नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सामान्य वित्तीय अभिलेखा नियम अपन जूनियर अकाउंटेंट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे थे। उससे पहले अपन बात करें कि सुनने में आ रहा है कि दो दो इस वीक में, अगले वीक में सीटी का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करें या ना करें। तो दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अपन लगभग आधे नियम पढ़ लिए हैं। अब बचे हुए नियम देखेंगे। आज की क्लास में अपन 3 नियम देखेंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम का नियम संख्या 69, 70 और 71, 3 नियम करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे। दोस्तों नियम 69 किसके संबंध में है? ये भूमि का अनुदान व भू राजस्व के मामले में स्वीकृति के संबंध में है। दोस्तों भूमि का अनुदान और भू राजस्व के मामले में स्वीकृति के संबंध में ये नियम है। इससे पहले दोस्तों अपन ने एक नियम पढ़ा था जिसमें भूमि अनुदान व भू राजस्व के माफी के मामले में अपने को वित्त विभाग से स्वीकृति लेना आवश्यक थी। और इसके अब जो नियम पढ़ेंगे वो भूमि अनुदान व भू राजस्व के मामले में स्वीकृति के संबंध में है। और ये नियम क्या कहता है? ये नियम सूचना भेजने के संबंध में है। स्वीकृति के संबंध में अपने एक नियम पहले भी पढ़ा था। उस नियम में क्या था कि भूमि का अनुदान, भू राजस्व, अन्य कोई अगर रियायत दी जाती है तो उसकी वित्त विभाग से स्वीकृति लेना आवश्यक है। ऐसा आपने पहले एक नियम में पढ़ा था। अब 69 में अपन देखेंगे कि सूचना दी जाएगी। अगर भूमि का अनुदान व भू राजस्व के मामले में स्वीकृति जारी की गई है तो इसका क्या किया जाएगा? मासिक विवरण तैयार किया जाएगा। और मासिक विवरण तैयार करके इसकी सूचना महालेखाकार को भेजी जाएगी। महालेखाकार को इसकी सूचना भेजी जाएगी। नियम संख्या 69 में अपने में यही पॉइंट दे रखा है। नियम संख्या आपको ध्यान होना चाहिए। नियम संख्या 69 किससे संबंधित है? भूमि अनुदान व भू राजस्व के संबंध में स्वीकृति जो दी गई है उसके संबंध में मासिक विवरण यानी कि सूचना महालेखाकार को भेजने के संबंध में है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। नियम संख्या 69 संबंधित है और 4 ऑप्शन दे देगा। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है भूमि अनुदान भू राजस्व के संबंध में महालेखाकार को मासिक विवरण तैयार करके सूचना भेजने के संबंध में कौन सा नियम है? तो नियम संख्या 69। अब अपन इसके बाद दोस्तों नियम संख्या 70 पढ़ेंगे। दोस्तों जो स्वीकृति जारी की जाती है उस स्वीकृति को प्रभावी कब से होगी, इस संबंध में ये नियम है। स्वीकृति प्रभावी कब होगी उस संबंध में ये नियम है। तो दोस्तों जब स्वीकृति जिस तारीख को जारी की जाती है, जब स्वीकृति जारी की जाती है तो उसी दिनांक से प्रभावी होगी। तो अपन जारी जारी करने की दिनांक से ही स्वीकृति प्रभावी होगी। जब तक कब तक? जब तक कि दोस्तों उसका वर्णन नहीं किया गया हो।
तो दोस्तों जब तक स्वीकृति कब प्रभावी होगी, स्वीकृति जब जारी करने की दिनांक से जिस तारीख को स्वीकृति जारी की गई है उसी तारीख से स्वीकृति प्रभावी होगी। लेकिन अगर स्वीकृति जारी की गई और उस स्वीकृति को जारी करते समय उसमें प्रभावी होने की दिनांक का अगर वर्णन कर दिया गया है तो उस दिनांक से स्वीकृति प्रभावी होगी। नियम संख्या 70 किससे संबंधित है आपको ध्यान होना चाहिए। स्वीकृति कब प्रभावी होगी, स्वीकृति जारी करने की दिनांक से प्रभावी होगी। और जब जब उसमें वर्णन कर दिया गया हो, अंकित कर दिया गया हो कि किस दिनांक से प्रभावी होगी तो उस दिनांक से प्रभावी होगी। तो नियम संख्या 70 अपना किससे संबंधित है, स्वीकृति की प्रभावी के दिनांक से संबंधित है, प्रभावी होने की दिनांक से संबंधित है। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 71। भूतलक्षी मंजूरी के संबंध में है। तो दोस्तों भूतलक्षी मंजूरी के संबंध में है तो वेतन भत्तों, कर्मचारियों के कर्मचारियों को वेतन भत्तों को भूतलक्षी प्रभाव से मंजूर नहीं किया जाएगा। दोस्तों कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से उनके वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन को मंजूर नहीं किया जाएगा। मंजूर कब किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। और विशेष परिस्थितियों में मंजूर कैसे किया जाएगा, भूतलक्षी प्रभाव से मतलब जिस तारीख को वेतन मदों में वृद्धि की जा रही है उससे पहले की तिथि से वेतन वृद्धि को लागू करना, ये भूतलक्षी प्रभाव की मंजूरी कहलाती है। तो विशेष परिस्थितियों में भूतलक्षी प्रभाव से मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने पर ही विशेष परिस्थितियों में भूतलक्षी प्रभाव से वेतन बंधों के संबंध में स्वीकृति दी जा सकती है। और विशेष परिस्थितियों में भी भूतलक्षी प्रभाव 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता दोस्तों। तीन वर्ष से अधिक भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये अपन ने भूतलक्षी मंजूरी के संबंध में पढ़ा। कर्मचारियों के वेतन भत्तों को भूतलक्षी प्रभाव से मंजूर नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में भूतलक्षी प्रभाव से मंजूर किया जा सकता है। वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके किया जाएगा। 3 वर्ष से अधिक भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये इस संबंध में हो गया। और पदों के सृजन के संबंध में
पदों के सर्जन के संबंध में भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। पदों के सर्जन के संबंध में भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन अ, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अंतर्गत दोस्तों अपन ने नियम संख्या 71 पढ़ा भूतलक्षी प्रभाव की मंजूरी के संबंध में। अब अपन एक बार पुनः तीनों नियमों को देखेंगे और फिर उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप नोट डाउन कर सकें। तो सबसे पहले अपन ने नियम संख्या 69 पढ़ा। ये किसके संबंध में है तो आपको याद रखना है, भूमि अनुदान भू राजस्व के मामले में स्वीकृति के संबंध में है उनकी सूचना देने के संबंध में। भू राजस्व एवं भूमि अनुदान की स्वीकृति के संबंध में सूचना महालेखाकार को मासिक विवरण तैयार करके भेजी जाएगी। नियम संख्या 69। नियम संख्या 70 की इसके संबंध में स्वीकृतियां जो अपन स्वीकृतियां करते आ रहे हैं नियम संख्या 61 से, उन स्वीकृतियों को लागू कब से होंगी, वो प्रभावी कब से होंगी। तो स्वीकृति कब प्रभावी होंगी तो जिस तारीख को स्वीकृति जारी की जाती है उसी तारीख से प्रभावी होगी। जब तक कि उस पर स्वीकृति की तारीख अंकित नहीं कर दी जाए, प्रभावी होने की तारीख अंकित नहीं कर दी जाए, तो जिस तारीख को स्वीकृति जारी की गई है उसी से प्रभावी मानी जाएगी। नियम संख्या 70। नियम संख्या 71 क्या कहता है, भूतलक्षी प्रभाव से मंजूरी। दोस्तों किसी कर्मचारी का वेतन वृद्धि भूतलक्षी प्रभाव से यानी कि पीछे के महीनों से या एक साल पूर्व से भूतलक्षी प्रभाव से किसी कर्मचारी के वेतन भत्तों में वृद्धि नहीं की जा सकती, सामान्यतः वृद्धि नहीं की जाएगी। तो आपको पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह, कर्मचारी को वेतन भत्तों में भूतलक्षी प्रभाव से मंजूरी नहीं की जा सकती, विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है ओनली। और विशेष परिस्थितियों में किसकी स्वीकृति आवश्यक है, वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। वित्त विभाग की स्वीकृति से भी केवल 3 वर्ष के भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृति जारी की जा सकती है, इससे अधिक नहीं की जा सकती। पदों के सर्जन में भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृति नहीं की जा सकती अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर। और वही अपवादजनक जब परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके ही पदों को भूतलक्षी प्रभाव से सर्जित किया जा सकता है। दोस्तों अपन ने नियम संख्या 69, 70 और 71 देखा। तो अब तीनों नियमों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके लिए बिल्कुल फेयर स्लाइड ओपन कर देता हूँ। दोस्तों 69 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नियम संख्या 70 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 69 और 70 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 71 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जल्दी आपका सीईटी का रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही आपका सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की अभ्यर्थना आपके सामने होगी और उसी के आधार पर डिसाइड होगा कि कितने स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है। बाकी अपन ने सीईटी की कट ऑफ के बारे में एक वीडियो डाला हुआ है। 99% अपन ने जो अनुमान लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अब बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास।